को बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं और अब बहुत परेशान है, पिगमेंटेशन है, काले दाग हैं, चेहरा पूरी तरीके से खराब हो गया है और आप अपने रंग को थोड़ा निखारना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं मुलेठी फेस पैक के बारे में। तो बहुत ज्यादा कमेंट है इस टॉपिक पर मुलेठी के बारे में, क्योंकि बहुत बहनों को इससे गजब के फायदे हो रहे हैं। मैंने 2 से 3 वीडियो हैं जो मुलेठी के लिए बनाए हैं, मुलेठी पाउडर के बारे में। तो जिन बहनों ने मुलेठी फेस पैक यूज किया है तो 99% बहनों को इससे फायदा हुआ है और जो 1-2% सिस्टर ऐसी हैं जिनको फायदा नहीं हुआ है या उनको फायदा नहीं हो रहा है, तो मुलेठी का पैक वो कैसे बनाए जिससे उनको भी फायदा हो। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम मुलेठी के फेस पैक को बनाएं जो कि सभी को फायदा करे, चाहे ड्राई स्किन हो चाहे आपकी ऑयली। आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट थे, अमेजिंग, बहनों को इससे फायदा हो रहा है मुलेठी को। और मतलब कमेंट के थ्रू ही नहीं, मेरे आसपास भी जितने लोगों ने मुलेठी का यूज किया उनको भी गजब के रिजल्ट मिल रहे हैं, उनकी भी झाइयां, डार्क स्पॉट पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं और कुछ लोगों के हो भी चुके हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये सब झूठ लग रहा है, क्योंकि कई बहनें इसको मानेंगी भी नहीं, तो आप पिछले वीडियो हैं उनको चेक करिए, आपको इतने कमेंट मिलेंगे, इतने बहनों ने अपना फीडबैक भेजा है कि उनको बहुत फायदे हो रहे हैं मुलेठी से। अब बात आती है कि यहाँ पर कौन सा मुलेठी लें और मैं कौन सा यूज करती हूँ, तो आज सब बातें डिटेल में जानेंगे, क्योंकि सर्दियों का सीजन है। सर्दियों में हम मुलेठी का फेस पैक कैसे बनाएं जिससे कि त्वचा में बिल्कुल भी ड्राइनेस ना हो। तो वीडियो आज का लास्ट तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करती हैं कि दीदी मैंने घी वाली क्रीम लगाई, मुझे दाने निकल गए, मैं मुलेठी लगाती हूँ तो मुझे मतलब ड्राइनेस चेहरे पर देखने को मिल रही है, मुझे दाने हो रहे हैं। क्योंकि आप लोग आधी अधूरी जानकारी रखते हैं और आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक सिद्ध होती है। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, हमेशा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वीडियो को पूरा, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह आपको यूज करना है, किस तरह ऑयली स्किन वालों को यूज करना है, किस तरह ड्राई स्किन वालों को यूज करना है और किन को यूज नहीं करना है। तो ये सारी बातें आपको तभी पता चलेंगी जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं बिना स्किप के। तो चलो जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मेरे पास कौन सी मुलेठी है और कौन सी मैं यूज करती हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास ये तन सुख की जो है मुलेठी पाउडर है, जो मैं 2 महीने से लगभग यूज कर रही थी। तो अभी ये देखो पूरा डिब्बा खाली हो चुका है। फिर मैंने अभी 10-15 दिन से ये मुलेठी का ये दिब्ब का चूर्ण मंगवाया है, तो ये भी मैं यूज कर रही हूँ 10-15 दिन, क्योंकि ये खत्म हो गया तो मैं इसको यूज करने लगी। लेकिन अब इन दोनों को जब मैंने यूज करा तो मुझे ये किसी भी मतलब ब्रांड का कोई भी प्रमोशन डिमोशन नहीं है, मैं खुद से यूज करती हूँ। तो वही आपको बता रही हूँ, आपके साथ भी ऐसा हो ना हो, आपको सही से समझ में आ जाए कि आपको किस तरह का मुलेठी का पैक जो यूज है वो करना है, किस तरह का। तो देखो बिल्कुल थोड़ी इसमें है तो वो मैंने यहाँ पे निकाल ली है। अब इन दोनों जो मुलेठी के पाउडर हैं, इनमें ये वाला जो मैंने तन सुख का यूज किया तो उससे मुझे बहुत ही अच्छा गजब का फायदा मिला। और ये है, ये भी फायदा करता है, लेकिन इससे हल्की सी रेडनेस चेहरे पर हो जाती है। वो क्यों, मैं ये भी आपको बताती हूँ। ये वाला आपको पास से दिखाती हूँ। ये जो पाउडर पहले मेरे पास था तो ये बहुत ज्यादा बारीक था, जिससे लगाने पर त्वचा में बिल्कुल भी स्किन पर रूखापन नहीं आता था, ड्राइनेस नहीं आती थी। वहीं ये वाला है तो ये थोड़ा सा दरदरा है, थोड़ा सा मतलब ये मोटा है। तो लगाने, ये वाला मैं चेहरे पर लगाती हूँ तो इसका अंतर और इसका अंतर साफ समझ में आ जाता है, क्योंकि ये स्मूथ पेस्ट बनता है जिससे त्वचा में कोई भी मतलब रगड़ा रगड़ी नहीं होती जब इसको निकालते हैं और सॉफ्टनेस बनी रहती है। तो अब आपको अगर इस तरह से पाउडर मिलता है कि अब देखो, जो लोग घर पर मुलेठी का पाउडर बनाते हैं लकड़ी से, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि घर पर, क्योंकि इतना बारीक नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता कितनी भी हम मेहनत कर लें, या तो फिर आप लकड़ी को घिस के तैयार करें तो वो बहुत बेहतर रहेगा, वो एकदम से स्मूथ पेस्ट बनता है।
और ये वाला थोड़ा सा दरदरा रहता है। तो मैं अभी इसको मिक्सी में जाके और भी बारीक करने वाली हूँ। और आप सबसे भी कहूँगी, अब ऐसा नहीं है कि ये पाउडर खराब है, जी नहीं, पाउडर तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ये जो है थोड़ा सा बारीक कम है, तो आप इसको और थोड़ा सा और भी महीन कर लें अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी अच्छे जो है फायदे इसके मिले, बेनिफिट मिले। वैसे मुलेठी के बारे में आयुर्वेद में तो इसका वर्णन है ही, आयुर्वेद तो इसको मानती ही एक जड़ी बूटी है आयुर्वेद में, लेकिन आजकल मेडिकल साइंस भी मुलेठी को मान रही है। और इसके आप क्रीम में भी लिकरस के नाम से ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा बहुत सारी क्रीमों में, सोप में। तो ये ना एक बहुत ही जादुई हर्ब्स आप इसको बोल सकते हैं फॉर आपकी स्किन वाइटनिंग। हेयर के लिए भी ये यूज करा जाता है, कैसे करा जाता है किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मुलेठी बहुत ही अच्छा वर्क करती है, आप इसको खाने में भी यूज करा करिए। ये खाने में भी अगर आप इसको खाते हैं तो ये आपके शरीर में जो मेलिन का, देखो मेलिन त्वचा के लिए बहुत जरूरी होता है, इससे हमारे शरीर का रंग निर्धारित होता है। लेकिन जब मेलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है तो वो क्या होता है कि हमारे चेहरे पर, मतलब किसी को आपने देखे होंगे पीठ पर, हाथों पर भी निशान आ जाते हैं इस तरह के। तो वो किस वजह से होते हैं, जब मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो वो काले दाग या धब्बे के रूप में ही आता है। किसी को चेहरे पर भी हो जाता है, किसी को अन्य शरीर के अंग भाग में भी हो सकता है। किस मेलानिन है उसको हमें सही बैलेंस करके रखना है कि ना तो इसका प्रोडक्शन ओवर हो ना कम हो। तो अगर आप मुलेठी का सेवन करते हैं खाने में भी तो ये आपको बैलेंस करके अंदर से रखता है। मेलानिन का जो ओवर प्रोडक्शन है उसको ये रोकता है, कम करता है। तो आपको दही के साथ, क्योंकि ये मीठा होता है, तो दही के साथ जब आप इसको खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। नेचुरल ही इसमें मिठास होती है और इतना मीठा होता है कि जब फेस पैक लगाते हैं तो मुंह भी मीठा हो जाता है श्वास के द्वारा ही। तो इसको दही के साथ, शहद के साथ भी आप ले सकते हैं, बहुत ही कमाल के आपको फायदे मिलेंगे लिकरस पाउडर से। इसके बारे में और भी पढ़िए और भी सर्च करिए, लेकिन आज हम फेस पैक बनाएंगे। अब देखो बात करते हैं जिनको फेस पैक से दाने निकल आ रहे हैं या रेडनेस आ जाती है। अभी विंटर का फिलहाल सीजन चल रहा है, गर्मियों में जो चीज हम यूज करते हैं वो सर्दियों में हमें यूज नहीं करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको मुलेठी का पैक बंद नहीं करना है, जब तक आपको स्किन में प्रॉब्लम रहती है तब तक तो बिल्कुल बंद करना ही नहीं है। और बाद में भी जब आपकी, जैसे कि मेरी प्रॉब्लम क्योर हो गई लेकिन फिर भी मैं इसको यूज करती हूँ, अब मैं इसका 1-2 दिन छोड़कर यूज करती हूँ। 1-2 दिन गैप भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1-2 दिन छोड़ के मैं इसको यूज करती हूँ, लेकिन यूज परमानेंट करती हूँ। तो आपको इसका यूज बंद नहीं करना है। लेकिन विंटर में तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। किस ड्राई स्किन के लिए अलग बताऊंगी, ऑयली स्किन के लिए अलग बताऊंगी, जिनको सेंसिटिव स्किन है उनको मैं अलग। तो 3 पैक मैं आज बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा प्लीज और वीडियो को देखिएगा, आपको कोई भी नुकसान ना हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि किसी को कोई भी नुकसान ना हो, फायदा ही हो। नुकसान इसी वजह से होता है कि वीडियो आप लोग देखते कम हैं, स्किप करके देखते हैं, जहां तक मुझे लगता है। तो चलो आपको मुलेठी समझ में आ गया। अगर आपको दरदरा पाउडर मिलता है, आपको लगता है बिल्कुल इस तरह से, मतलब ये पाउडर देखो यहाँ पे मैंने फिंगर में लगाया तो ये इतना महीन है कि आराम से लग गया। वहीं इसको लगाते हैं तो आप इस तरह समझिए उतना ज्यादा फिंगर में नहीं आया जितना ये आया। दोनों से आप चेक कर सकते हैं। अगर हल्का भी दरदरा रहता है तो आप इसको मिक्सी में और भी, मुझे लगता है ड्राईनेस आने का, रेडनेस आने का कारण यही है कि जो आपके पास मुलेठी का पाउडर आपने ऑनलाइन परचेज किया हो या फिर आपने लोकल मार्केट से खरीदा हो, हल्का फुल्का दरदरा है तो आप उसको और भी महीन कर सकते हैं इस तरह से चेक करके। अब चलो बनाते हैं। सबसे पहले जानते हैं ड्राई स्किन के लिए आपको फेस पैक कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपको लेना है दही। अब देखो मैं दही क्यों ले रही हूँ, क्योंकि दही में चिकनाई बहुत ज्यादा होती है। तो जब ड्राई स्किन वाले लगाएंगे तो आपका जो है ऑयल मेंटेन होके रहेगा, स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज आपको लेना है, सबसे पहले देखो जब भी कोई भी फेस पैक लगाते हैं क्लीन फेस पर ही लगाना चाहिए, मेकअप वगैरह ना हो। इतना करना है, फेस वॉश करना है, उसके बाद थोड़ा सा आपको तिल का तेल, कोकोनट ऑयल
या फिर आपकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन जहां तक मैं कहूंगी कि आप इन्हीं तेलों का यूज करें। तो अच्छे से आपको मसाज करनी है, 1 से 2 मिनट अच्छे से मसाज कर लिए, जिससे कि त्वचा में रूखापन ना रहे। ठीक, इतनी सी बात आपको समझनी है। उसके बाद हमें करना है फेस पैक तैयार। तो यहाँ पे मैंने लिया है दही। सबसे पहले आपको 1 से 1.5 चम्मच दही लेना है। मैं पिंच ऑफ करूंगी टर्मरिक पाउडर ऐड, जो कि व्हाइट टर्मरिक मैंने यहाँ पे लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर ऐड करना है। अब आपको मैंने जो बताया है कि आपको उसी तरह से, अगर मुलेठी आपको थोड़ी सी दरदरी मिलती है तो आप ध्यान रखें, मुलेठी को अच्छे से कर लें, महीन लेंगे। और इसमें अब जाएगा शहद। अब बात आती है कि शहद कौन सी ब्रांड का लें, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो देखो, जो है नेचुरल जो छत्ते का मधु है वो तो मिलना बहुत मुश्किल है, सभी को नहीं मिल पाएगा। तो आप अच्छी सी ब्रांड का खरीद सकते हैं, पतंजलि का या डाबर का, जो भी आपको अवेलेबल हो। तो आप अपनी, अब देखो शुद्ध हम कहाँ से कहेंगे कि आप वहां से लाओ। तो देखो जो भी अच्छे ब्रांड हैं उनसे आप परचेज करके और उसका यूज कर सकते हैं। तो बस इन्हीं 4 चीजों का आपको यूज करना है। देखो दही में क्योंकि लैक्टिक एसिड होता है तो ये स्किन पर बहुत अच्छा काम करता है, दाग धब्बों को भी हटाता है और आपकी त्वचा की नमी को बरकरार रखता है। वहीं शहद भी है जो कि आपकी त्वचा में किसी भी तरह का दाग धब्बा उसको हटाने में भी मदद करता है, दूसरी त्वचा को मुलायम रखने का काम करता है। तो इसमें बिल्कुल भी पानी मैंने ऐड नहीं किया है, सिर्फ दही और मधु से पैक को तैयार करना है। तो सेम इसी तरह 4 चीजें, जिससे कि आप लोगों को बनाने में आसानी रहे, इसलिए मैं आपको इस तरह से बहुत ही सिंपल चीजों से, कम चीजों से बता रही हूँ, लेकिन काम बहुत गजब का करता है, बहुत ही गजब का। दही है, मधु है और लिकोरस पाउडर है, मुलेठी पाउडर है और फिर व्हाइट टर्मरिक है। 4 चीजें इस तरह से ऑयली स्किन वालों के लिए हो गया। अब बात आती है ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन के लिए आपको सेम चीजें लेनी है, लेकिन आपको, अब पहले मैंने बताया था ड्राई स्किन वालों को गुलाब जल लेना है, लेकिन क्योंकि विंटर है तो आप गुलाब जल की जगह पर रॉ मिल्क का ही यूज करें, क्योंकि जिनकी स्किन ऑयली है उनकी भी सर्दियों में हल्की ड्राईनेस बनी रहती है, तो स्किन को ड्राई मत होने दें। आपको लेना है कच्चा दूध। अब बात आती है क्या इसमें हम रोज वाटर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको करना है, आप कर सकते हैं, या फिर आप बाद में फेस पैक उतारने के बाद जो है रोज वाटर का यूज कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे, मुझे पक्का पता है आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है, फेस पैक लगाने के बाद आपको क्या करना है वो भी अच्छे से समझना पड़ेगा। अब बात आती है जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको क्या करना है। अगर आपको दूध सूट करता है तो दूध ले लीजिए, दही सूट करता है दही ले लीजिए, दूध दही में से कुछ भी आपको सूट नहीं करता है तब आप लेंगे एलोवेरा जेल। जी हाँ, एलोवेरा जेल, पूरा जो पेस्ट है वो आपको एलोवेरा जेल, पानी का आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, रोज वाटर का भी यूज नहीं करना है, क्योंकि विंटर है, स्किन को ड्राई होने से आपको बचाना है, स्किन की हाइड्रेशन बनी रहे इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पूरा एलोवेरा जेल से आप फेस पैक तैयार करेंगे मुलेठी का। और अगर आपको शहद सूट करता है तो शहद जरूर से ऐड करें, जिससे कि त्वचा में नमी बनी रहे। अगर आपको ग्लिसरीन सूट करता है तो ग्लिसरीन जरूर से ऐड करें, त्वचा की नमी ना खोने दें। इनमें से कुछ सूट नहीं करता है, आपको तिल का तेल सूट करता है तिल का तेल ऐड करें, आपको ऑलिव ऑयल सूट करता है ऑलिव ऑयल, मतलब जो तेल आपको सूट करना है जरूर से कुछ बूंदें इस फेस पैक में डालें, जिससे कि त्वचा की नमी खोने ना पाए। ड्राई स्किन वालों को भी कहूंगी कि अगर इस पैक से भी, क्योंकि दही से अब आपको ड्राइनेस नहीं आएगी क्योंकि आपने पहले ऑयल का एप्लीकेशन किया है, उसके बाद पैक लगाएंगे तो रूखापन नहीं आएगा। फिर भी अगर आता है तो थोड़ा सा आप इसमें 2-4 बूंद ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं, फिर आपको कोई भी ड्राइनेस नहीं आएगी। अब मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा तीनों टाइप की स्किन वालों को किस तरह से आपको मुलेठी का फेस पैक लगाना है।
तो दोस्तों बस एक मोटी सी लेयर आपको लगानी है पूरे चेहरे पर, मसाज वगैरह नहीं करनी है, अच्छे से आप लगा लें। अब कुछ बहनें पूछती हैं कि डार्क सर्कल हैं तो आँखों के ऊपर लगा सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ध्यान से लगाएँ, जिससे कि आँखों में ना जा पाए। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये पैक सूख गया है, तो आपको आधा घंटा तक रखना है, क्योंकि इसमें दही ऐड किया है, पहले से ऑयल लगा हुआ है चेहरे पर, तो ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी। अभी आपको देखने से पता चल रहा होगा। बस अब आपको क्या करना है कि आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, तो आपको गुनगुने पानी से उतार देना है। मसाज वगैरह आप ना करें, अगर हल्के हाथों से करना चाहते हैं तो आप 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। वैसे अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, सेंसिटिव है, तो आप मसाज ना करें, क्योंकि ये एक लकड़ी का बुरादा होता है, तो आपकी स्किन की सॉफ्टनेस बनी रहे। तो बस पानी से हमने गुनगुने पानी से धुल लिया है और बहुत ही सॉफ्ट टॉवल से आपको अपना फेस है वो पोंछना है। इसके बाद यही मेरी जो होममेड क्रीम है तिल के तेल की, तो वो मैंने लगाई है और बस इस तरह से आपको लगानी है। और अगर आप दिन में ये पैक लगाते हैं 11 से 10 बजे के बाद, मतलब 3 बजे से पहले, अगर 4 बजे से पहले लगाते हैं, तो इसको लगाने के बाद आपको सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर से करना है। तो और आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी जरूर से बताइएगा। उठते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा